नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों को जो कराने वाला हूँ डायरेक्शन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं, सब समझाया था। सेकंड पार्ट में आपको जो दिशाएं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक व्यक्ति सीधा चला फिर ऐसे चला, वो सारे क्वेश्चन कराए थे। आज दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपको कोशिश करूंगा साइड में दिखते रहे, जिससे कि क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद ना हो। आप क्वेश्चन साइड से पढ़ें, मैं सॉल्व कराऊं और आपका आंसर आसानी से आ जाए। क्लियर। तो चैप्टर का नाम है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो आपको साइड में दिखेंगे। आज दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दूरी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का पेपर आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में तो आने 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे एसएससी में 1 नंबर का आता है। सुपर टेट में भी हमेशा आने की संभावना रहती है डायरेक्शन के क्वेश्चन की, और सीटेट और यूपी टेट में भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर किसी में मिलेगा, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आज जो कराने वाला हूँ वो आते हैं, दूरी वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को बहुत बहुत हार्ड बनाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको समझाने की, हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे करने होते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। देखिएगा साइड में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको, हम शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, कुछ नहीं करना होता, जो वो बोले वो बस करते चले जाओ। मतलब पहले एक एक लाइन पढ़नी है और करते चले। जैसे कि उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर में चला, तो आपको कुछ नहीं करना। उसने बोला 10 किलोमीटर उत्तर में चला, तो आप यहां से मान लो, कुछ नहीं बनाना। कुछ लोग दिशाएं बनाते नहीं, कुछ नहीं करना। आपको दिशाएं पता है, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो आप बस कुछ मत करो, उत्तर दिशा में चले जाओ। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, उत्तर ऊपर होता है, ऊपर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, तो फिर वह दाएं मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला गया। जो बोले करते चले जाओ। वह पुनः दाएं मुड़ा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, वह पुनः दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। वह पुनः दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, अब चल गया। फिर क्या बोले, बोला एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए जी, एक बार फिर दाएं मुड़ गया, 8 किलोमीटर चल गया। अब देखो दाएं बाएं में गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा। उत्तर में जा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, बस यहाँ से देखो घड़ी किधर चलेगी, तो 12 के बाद घड़ी 1 पे जाती है, तो दायां इधर होगा। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से घड़ी किधर चलेगी, बोले 3 पे हो, 3 के बाद 4 पे आती है, नीचे चलेगी। आप यहाँ खड़े हो 6 पर, 6 के बाद किधर आती है, 7 पर, तो दायां किधर होगा, इधर होगा। जिधर घड़ी चलती है उधर हमारा राइट होता है, उधर हमारा दायां होता है। ठीक है। अंत में क्या बोला, बोला अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो अंत में बाएं मुड़ गया भाई। बायां कहाँ होगा इसका, बोले सर 9 पे, तो घड़ी ऊपर जाएगी, ऊपर दायां होगा तो बायां हो जाएगा नीचे। 6 चला, तो देखो 4 और 6 10, और ये भी कितना 10, यानी कि बिल्कुल इसकी सिधाई में पहुंच जाएगा, बिल्कुल इसकी सिधाई में पहुंच जाएगा। पहुंच गया। अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका मुख किस दिशा में है, अर्थात वो किस दिशा की ओर देख रहा है या वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप देखो वो कहां देख रहा है, बोले सर नीचे देख रहा है। कहां देख रहा है, नीचे। और नीचे कौन सी दिशा होती है बेटा, दक्षिण। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, दक्षिण, यानी कि साउथ। है सिंपल सा क्वेश्चन। उसने बोला वो कहां देख रहा है, बोले फिर नीचे देख रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। आंसर क्या हो गया, दक्षिण। दूसरा क्वेश्चन, बेटा ये हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए मिल रहे हैं आपको, कि इंग्लिश में बार बार दोनों लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर एडिटिंग में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए हिंदी में मिल रहा है, बट मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इतना कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इंग्लिश में समझ नहीं पाओ। उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, अ मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, अगेन राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, and again he turns to his right and walk 8 kilometer. At last he turns to his left and walk 6 kilometer. Then पहला क्वेश्चन पूछा, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, जो सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन बोल दिया, आप लिख लेना। तो वो कहां देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। और बाकी दक्षिण तो मैंने बता ही दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, in which direction he is from his starting point, in which direction he is from his starting point। वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान में जहां से उसने चलना शुरू किया था, वहां से कौन सी दिशा में। तो इस क्वेश्चन को समझना, उसने बोला ये कि उसने यहां पे चलना शुरू किया
और वो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ से इसकी दिशा पूछा है, तो यहाँ से कौन सी दिशा में, बोले इधर है, और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व। कौन सी डायरेक्शन होती है इधर, पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया आपको, ईस्ट। क्या समझे आप एक बात ध्यान रखना, दिमाग में बसा लेना। क्या बसा लेना, कि जितनी भी डायरेक्शन वो आपसे बोलेगा, अगर बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बिंदु बना लो, फिर चेक कर लो। दोनों लैंग्वेज में फर्क है, किस दिशा की तरफ फेस है, तो फेस तो नीचे है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, बोले इधर है। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है, लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन गलत कर आओगे। ऑप्शन दोनों मिलेंगे, पहले क्वेश्चन में भी ये दोनों मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में दोनों मिलेंगे, तो इसलिए गड़बड़ मत कर देना, एक नंबर वरना फालतू को चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, उसने कुल कितनी दूरी चली, उसने कुल कितनी दूरी चली, टोटल डिस्टेंस। डायरेक्टली क्या लिखा आएगा, फाइंड हिज टोटल डिस्टेंस, ही इज वॉक, खत्म। तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो देखो सबसे ऊपर कितनी चली, 10, फिर चली 12, फिर चली 4, फिर चली 8, फिर चली 6। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 10 10 20 और 20 4 24, 24 2 26 36, कितना आ गया, 36 किलोमीटर। सबको जोड़ दो, बस क्या करो बेटा, जितना भी चला है सबको जोड़ दो, 10 12 22 22 4 26, 26 और 8 आपका हो गया 34, और सॉरी 26 और 8, हाँ हो गया 34, 34 फिर 40, मैंने कुछ गलत जोड़ दिया बेटा, एक मिनट। 10 10 20 20 और 20 40 हो गया बेटा, कितना आया, 40 आया। आंसर क्या हो गया आपका, 40 किलोमीटर। तो बहुत सिंपल से क्या करना है, सबको जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पूछा, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर, ये दूरी पूछ ली, ये जो मैंने डैश लगाया है आपसे, ये दूरी पूछ ली। अब ये दूरी कैसे निकाले, ये दूरी निकाले कैसे भाई, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका, आपने देखा ये 10 और 4 और 6 ये भी 10, तो अगर ये 12 है तो नीचे वाली भी पूरी 12 होनी चाहिए, इसके बराबर। अब 12 में से अब 8 तो वापस आ चुके हो, तो ये जो 12 में से इधर वाली 8 हटा दूंगा, तो इधर वाली कितनी बचेगी, बोले सर 12 माइनस 8, और 12 माइनस 8 कितना होता है, 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 4। और बेटा अगर ये 4 है तो ये वाली भी कितनी आएगी, 4, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो आप देखो कितना अंतर है, कुल दूरी 40 और प्रारंभिक स्थान से सिर्फ 4, तो इतना फर्क है, 4 और 40 में कितना अंतर है, सोच लो आप। तो इसलिए आपको क्या समझना है कि लैंग्वेज को बड़े ध्यान में समझना पड़ेगा। अगर बोला स्टार्टिंग पॉइंट से तो 4 किलोमीटर, अगर बोला टोटल तो 40 किलोमीटर। कभी कभी 5वां क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, अपने पास से करा रहा हूँ, वो पूछ लेता है वह अंतिम बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो अंतिम बिंदु से जब पूछेगा तो इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट से, जहां वो पहुंच गया है वहां से वो कौन सी डायरेक्शन में और किस दिशा में। तो देखो यहां से अंतिम बिंदु से जो उसका प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सी दिशा में, तो यहां से प्रारंभिक बिंदु किधर है, इधर है। इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। और दूरी आपने हमें निकाली कितनी, 4 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा तो इधर जाना है, और एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की पूछेगा तो इधर जाना है। तो किससे किसकी पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये आपका डायग्राम था, एक क्वेश्चन था, आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्लियर, तो कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊं, कोई डाउट ना रहे। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी हार्ड आते हैं, तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा आसान सा करा दिया, अब एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। हर क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओ, फिर कोई दिक्कत ना हो। बस ध्यान रखना इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, जो जो बोले बस करते चले जाओ। दिशाएं मैंने याद करा दी, दूरी लिखते चले जाओ, राइट लेफ्ट मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, स्वास्थ्य चिन्ह याद रखो, शॉर्ट बना के भी डाला, शॉर्ट देख लो, इंस्टा फेसबुक जहां भी देखोगे सब जगह मिल जाएगा। 1 मिनट का शॉर्ट है, 1 मिनट की वीडियो देखो, राइट लेफ्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था जो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो दिख रहा है आपको, क्या बोला देखो। दूसरे क्वेश्चन ने बोला आपसे, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर वह पीछे मुड़ गया। क्वेश्चन दिख रहा है, फिर वह पीछे मुड़ गया। अब पीछे मुड़ गया तो कितना चला ही नहीं पता, और 7 किलोमीटर चला। अब पीछे कहां मुड़ेगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बच्चे कंफ्यूज, सॉल्व ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। तो ध्यान रखना, पीछे मुड़ गया मतलब इसी लाइन पे, यानी कि इसी लाइन पे वो वापस मुड़ गया, इसी लाइन की बात कर रहा। और 7 किलोमीटर चला, सपोज करो यहां तक पहुंच गया, 7 किलोमीटर चला। फिर बोला अब वह पूर्व दिशा में, अब वह पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। तो अब पूर्व दिशा में चला कितना, 6 किलोमीटर। पूर्व इधर होता है, आपने चला दिया, बस खत्म हो गई बात। आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी, क्या हो जाता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपको इंग्लिश बोलते हैं।
इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या पूछा उसने? इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। अच्छा चलो दूरी भी बता देते हैं ना, कि आपको डिस्टेंस भी बतानी, डायरेक्शन भी बतानी है, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहां पहुंच गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां की दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है, तो ये बतानी है आपको। ठीक है, अब चेक करते हैं। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता वो सॉल्व करेंगे। बेटा अब जब ये लाइन बतानी है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। नहीं बेटा, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी बतानी होगी तो ये बतानी है। अब ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका। ये निकालने के लिए आपको बस ये देखना है कि ये 15 है, ये 6 है। अब ये निकालें कैसे? तो आप ध्यान रखना, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपके पास ट्राइंगल बन के आ जाए, क्या बन के आ जाए? एक ट्राइंगल बन के आ जाए, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना टेढ़ी वाली लाइन, उसे कर्ण कहते हैं, नीचे वाली को आधार कहते हैं, और साइड वाली को लंब कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, एक्चुअली मैंने करा रखी है वैसे, तो आप करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, मैं करा ही दूंगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि ABC मान लो तो ये लाइन को A मान लो तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हो, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बस ऐसे शायद जल्दी आसानी से याद हो जाए, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लेकिन A क्या है? A टेढ़ी वाली लाइन है, ये ध्यान रखना, जो बड़ी वाली लाइन है। तो बड़ी वाली लाइन यही होती है जो टेढ़ी होती है, तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। अब आपको सिंगल वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की तो निकालनी नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोले स्क्वायर चला जाएगा इधर अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस यहां आपको वही पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज तो बना हुआ दिख ही रहा है मुझे। अब देखो आप, टोटल वैल्यू थी 15 और ऊपर वाली कितनी 7, तो 15 में से ऊपर वाली 7 हटा दोगे कि त्रिभुज तो सिर्फ यहां से यहां तक है, नीचे वाली कितनी आ गई 8। तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। आप दोनों को जोड़ दोगे 100 और बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। आपका आंसर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी पूछिए, तो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में? बोले सर इस तरीके से टेढ़ा। अब ये दिशा आ रही है, ये कौन सी होगी? बोले सर ऊपर की तरफ है तो उत्तर तो आएगा ही आएगा, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन उत्तर के क्योंकि सीधा ऊपर जाता तो उत्तर हो जाता है, लेकिन टेढ़ी है। अब टेढ़ी है तो उत्तर के बाद कुछ और आएगा, या तो पूर्व आएगा उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। अब ये जा किस साइड रही है? बोले पूर्व की साइड जा रही है, तो उत्तर के साथ क्या आएगा? पूर्व आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व। कुछ बच्चे ना बार बार यहाँ ऐसे करके डायग्राम बना के इस तरीके से तब चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं वो लोग कि बोले ये डायरेक्शन आ गई, तो ये डायरेक्शन कौन सी? बोले उत्तर पूर्व की। ऐसे करने का समय नहीं होगा पर में यार, है ना। तो आपको देखते हुए चलना चाहिए कि भाई ऊपर की तरफ जा रही है, टेढ़ी है तो या तो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम। पूर्व की तरफ है तो उत्तर पूर्व, पश्चिम की तरफ टेढ़ी है तो उत्तर पश्चिम। बस इतना बताना। नीचे की तरफ जाएगा तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, वरना समय बर्बाद होगा आपका। क्लियर? ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बस, एक पाइथागोरस थ्योरम भी क्योंकि पूछी जाती है तो आपको याद होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, मैं 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो अब आपको समझ में तो आ गया होगा, इसमें कुछ कराने लायक तो है नहीं, जो करना है आपको ही करना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप ट्राई करते रहो, मुझसे पहले अगर कर सकते हो। मेरे करने से पहले आंसर बताओ कमेंट में। अच्छी बात है कि अगर आप कर पा रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं तो करा रहा। क्वेश्चन दिख रहा है और आप लोग कितने कर पा रहे हो जरा चेक कर लो एक बार। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ तक मैं बना रहा हूँ, मैं शुरू कर दूंगा लेकिन उससे पहले बना रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए आपसे बोला एक व्यक्ति 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर आपसे बोला अब वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर बोला पुनः दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब बोला पुनः दाएं मुड़ा और फिर से 15 किलोमीटर चला। अब देखो ये भी 15 है और ये भी 15 यानी कि दोबारा इसी लाइन पे पहुंच गया। अब बोला अंत में वह बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो बायां कहां होगा? इसका दायां ऊपर होता है, बायां नीचे हो जाएगा। 3 किलोमीटर चला, बस खत्म हो। अब वो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला तो यही पूछेगा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे जा रहा है क्योंकि एंड में नीचे जा रहा था। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। टोटल दूरी पूछेगा, सबको जोड़ देंगे 20, 15, 12, 15, 3 सबको जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ये पूछता ही नहीं हो। मैक्सिमम क्या पूछता है वो आपसे पूछता है
वह अपने प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो अब आप ध्यान से देखना, प्रारंभिक बिंदु ये क्वेश्चन साइड में दिख ही रहा था आपको, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से यहां कितनी दूरी है, कैसे निकालोगे। टोटल थी 20, ये थी 12, 20 में से 12 गई तो नीचे वाली कितनी बची 8। अब 8 में से ये 3 चली गई, 8 में से भी 3 चली गई तो कितनी बची नीचे, बोले 5। तो दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। दिशा बतानी है तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, बोले सर स्टार्टिंग पॉइंट से तो ऊपर की तरफ है, कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। दूसरा आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने कोई भारी क्वेश्चन है, आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, ये समझ में आपकी आ चुका होगा। पाइथागोरस थ्योरम भी बता दिया, इसमें क्वेश्चन नॉर्मल पूछा था वही बता दिए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। करें, देखो आपसे बोला, साइड में दिख रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, आप चला दो। फिर बोला अब वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, अब वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो अब आपको पहले चेक करना है इसका 45 डिग्री दायां होगा किधर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 45 डिग्री ऐसे चले जाते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया था 90 डिग्री पर राइट होता है, तो 90 डिग्री अगर ये है तो 45 डिग्री इससे ऊपर ही रहेगा, मतलब आप ऐसे जाओगे। ये चीज आप यहां से समझ लो बेटा, मैंने आपको बताया था 45 डिग्री चलना है, एक यहां से यहां तक की दूरी 45 होती है, टोटल 360, ऊपर वाली 180, उसको भी तोड़ 90, 90 को तोड़ा 45। ये एक दूरी जो होती है 45 डिग्री की होती है, तो 45 चलाए तो उत्तर से कहां जाएगा, उत्तर पूर्व में जाएगा। तो देखो उत्तर पूर्व में ऐसे जाएगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया भाई, अब उसने किया ये कि भाई फिर दाएं मुड़ता है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। पहले उत्तर दिशा में चला 10 किलोमीटर, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चला 12 किलोमीटर, या 45 डिग्री दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर। अब वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब 90 डिग्री दाएं का मतलब क्या है, बोले सर इसका 90 डिग्री जाएंगे दाएं मुड़ता, तो ऐसे जाएंगे और 5 किलोमीटर चलो, और 5 किलोमीटर चलो। क्लियर हो गई बात, बस इतनी बात खत्म हो गई। अब वो क्या बोलेगा आपसे, अब वो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर उन्हें पूछ लेगा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी एक्शन होती है, बोले साउथ ईस्ट, आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। कुल दूरी सबको जोड़ दो 10, 12, 5, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो पूछता वही है आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से क्या दूरी है। तो डायरेक्शन तो कोई भी देख के बता देगा ये डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व, आंसर हो गया उत्तर पूर्व। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। अब बतानी है दूरी, ये दूरी आपको हिलाएगी, ध्यान रखना। अब दूरी कैसे करेंगे वो देखो। प्रॉब्लम ये कि अगर आपको ये बतानी है तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये आप तब बता सकते हो जब आपको ये पता होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता नहीं है, और क्योंकि मुझे ये पता नहीं है इसलिए मैं फंस जाऊंगा। अब फिर भी करके दिखाता हूं आपको कैसे करना। तो जब आप फंस जाओ, आपकी समझ में ना आए, तो आप क्या करोगे, तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक बार नहीं 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक बार नहीं 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये निकालनी है तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये पता कैसे करें, तो ये पता करने का सिंपल तरीका यार कि ऊपर भी तो एक ट्रायंगल बनना है, तो ऊपर वाले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दो 169 और बाहर निकालोगे 13 किलोमीटर, यानी कि आपका आंसर आ गया 13 किलोमीटर। अब ये वैल्यू भी ये बतानी है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू आ गई तो अब ये भी निकाल सकते हो जो हमें बतानी है। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, आंसर आ गया 269, ये आपका आंसर हो गया। अंडर रूट 269 इसी तरीके से ऑप्शन में लिखा मिलेगा। प्रॉब्लम एक बात बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया था तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन जब वो क्वेश्चन देगा तो वो इसी प्रकार से देगा, यहाँ 10 नहीं देगा, फिर वो आपको वो ऐसा देगा जो इसके साथ जुड़ के आपका एक एग्जैक्ट क्या बन जाए, एक एग्जैक्ट आपका पाइथागोरस वैल्यू बन जाए, स्क्वायर वैल्यू बन जाए। तो यहाँ मैंने क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है तो आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करते कैसे।
अब वैल्यू जब अलग अलग होगी तो एग्जैक्ट सॉल्व होकर आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस करना आना चाहिए। क्वेश्चन की वैल्यू तो नंबर तो बदलते रहेंगे। क्लियर? तो ये एक अगला टाइप था जो आपके समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा है। क्यों है अच्छा, मैं वही बताता हूं। इसलिए अच्छा है वो क्योंकि उसे बच्चे कर ही नहीं पाते, मतलब उनको करना ही नहीं आता, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं गलत, ये हम अभी करके देखेंगे कि पता नहीं क्यों वो लोग आंसर आसान होता है फिर भी गलत कर देते हैं। कैसे करो देखो, वो बोलेगा कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, फिर वह 135 डिग्री दाएं मुड़ा। अब 135 कितना होता है भाई, तो देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि उत्तर में हो आप, यहां से 135 चलो दाएं 45 90 135 यहां पहुंच जाओगे, मतलब इस तरीके से जाओगे, तो आप ऐसे जाओगे और 15 किलोमीटर चला, सॉरी 13 किलोमीटर चला और 13 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। अब ये चीज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कैसे निकाल, क्योंकि ये निकालना तो उसे आता है, ये निकालना नहीं आता। तो अब आपको अगर फॉर्मूला याद है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आपको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार, टोटल ये आपको वैल्यू बतानी चाहिए। और आधार की वैल्यू हमसे पूछिए, तो प्रॉब्लम क्या है, कर्ण भी है लंबी आधार बताना है। तो क्या करेंगे, वही 13 का स्क्वायर 169, लंब 5 का स्क्वायर 25 और आधार के स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछिए। तो क्या करोगे, 25 इधर ले जाओगे, 169 में से 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आधार का यानी कि बेस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 144। किसकी वैल्यू आ गई है, आधार के स्क्वायर की। मुझसे किसकी पूछिए, आधार की वैल्यू पूछी। तो स्क्वायर चलाएगा इधर अंडर रूट 144, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले 144 का अंडर रूट बाहर निकाल लो, आ जाएगी 12। आपका आंसर कितना हो गया 12, यानी कि ये वैल्यू निकल के कितनी आ गई 12। क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन था जो बच्चे नहीं कर पाते, तो मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। क्या हुआ पहले मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, फिर वह 135 डिग्री दाएं मुड़ा, 135 होता है ये, और 13 किलोमीटर चला, और फिर आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पर डायरेक्शन पूछ, जो डिस्टेंस है वो पूछ ली। तो क्या करेंगे कि भाई ये वैल्यू कर्ण है, आपको पता है, ये लंब है, आधार पूछा है, तो फॉर्मूला सेम ही है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू आपने पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। बाकी जिन बच्चों को रेशियो याद है कि 3 4 5 का रेशियो 5 12 13, तो आपको पता है कि भाई 5 है और 13 है, तो आपको पता है कि इसके साथ 12 ही आएगा। तो जिन बच्चों को रेशियो याद है वो डायरेक्टली कर देंगे, आंसर हो जाएगा 12। नहीं याद तो फॉर्मूले से करना बता दिया, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये थे बेटा दूरी वाले क्वेश्चन। लगभग कोशिश करिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराने की। ठीक, अब क्वेश्चन तो बहुत बहुत भारी हो सकते हैं, बहुत बहुत आसान हो सकते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। दूरी वाले क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, फिर जो छोटे मोटे टाइप बचते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन, एंगल वाले क्वेश्चन और नदी वाले क्वेश्चन, दिशा बदलने वाले क्वेश्चन, घड़ी वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज बस ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे जो खत्म करते हैं, कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, में कराने को तो करा दूं, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो, इसलिए यहीं खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बोला, आपसे सिंपल सा एक व्यक्ति ने क्या बोला, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर वह दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। देखो क्वेश्चन साइड में दिख रहा है तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। आपको बताना है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखो दिशा तो आप बता ही दोगे देख के, क्वेश्चन तो साइड में दिख रहा है, वैसे बना दे। क्या, पहले उत्तर दिशा में चला, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन और दिशा, डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछे। डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन है, बोले सर ऊपर की तरफ जा रही है तो उत्तर, पूर्व की तरफ झुकी हुई तो पूर्व, तो दूरी दिशा आ गई उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब बतानी डिस्टेंस, कैसे बताओगे कि अगर ये बतानी है तो ट्राइंगल है, ये बतानी है तो कर्ण है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता करें कि भाई ये 10 है नीचे वाला, तो ये 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये भी 20, ये भी 20, ये बताना है। सॉल्व कर लो,
क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 और 10 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 800। प्रॉब्लम क्या है कि 800 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 400 गुणा 2, लिख सकते हैं 400 गुणा 2। 400 को बाहर निकालेंगे 20, अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, आंसर हो गया 20 रूट। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्या? फिर बता देता हूं एक बार, ये बताना था तो ये पूरा पता होना चाहिए, ये पूरा पता होना चाहिए। तो 10 ये 10 तो ये 10 और 10 20 हो गया, और ये 10 तो ये 10 और 10 और 10 20 हो गया, 20 ये 20 ये, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 400 800, 800 क्या लिख सकते हैं 400 गुणा 2, 400 को बाहर निकालेंगे 20 अंडर रूट 2, आंसर हो गया 20 रूट। क्लियर? चलिए बस आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, मैं नहीं कह रहा कि लाइक करो, मैं नहीं कह रहा कमेंट करो, आप बस इसे उस बच्चे तक पहुंचा दो जो बच्चा किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आप बोलो कि यार चल तू घर बैठ के पढ़ ले, अगर नहीं बाहर जा रहा, कोचिंग नहीं जाना, मत जा, तू घर बैठ के पढ़, बस पढ़, है ना। काफ़ी बच्चे होते हैं नहीं जाना चाहते, बोले नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तो आप घर में बैठ के पढ़, लेकिन पढ़, उसको पढ़ाओ और उसको ये दिखा दो ताकि उसकी समझ में आ जाए। तो बस वीडियो को शेयर कर दो उस बंदे तक जिसको इसकी ज़रूरत हो। ना लाइक करो ना कमेंट करो, मैं कह ही नहीं रहा, लाइक मत करो, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब कुछ मत करो, बस वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचा दो जिस बच्चे को इसकी ज़रूरत है, दैट्स इट, और मेरा कोई मकसद नहीं है। चले ख़त्म करते हैं फिलहाल, तो आज की बात को यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे आपसे रोज़ रात 9 बजे की तरह, कल रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।